तो जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग वीडियो में चर्चा करने वाले क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, है ना। उसका प्रमेय 6.1 मैंने पहले भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग नहीं देखें तुरंत जाकर देखें। आज हम लोग चर्चा करने वाले प्रमेय 6.2 जिसका नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। 6.1 थेल्स प्रमेय बोला जाता है और दूसरा क्या थेल्स प्रमेय का विलोम और बीपीटी का विलोम भी बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए शुरू करने वाले। सबसे पहले इसमें क्या क्या बोला गया, इसका प्रूफ पढ़ने वाले हम लोग। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला गया इसमें। क्या बोला, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। क्या बोला है कि यदि एक रेखा, कोई भी रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है ना, तो क्या होता है, तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ध्यान समझिए क्या बोला है कि मान लीजिए कि एबीसी कोई त्रिभुज है, एबीसी कोई त्रिभुज है जिसमें रेखा ले लिया डी जो है, तो क्या करता है, इस भुजा बीसी को क्या कर रहा है, सॉरी भुजा बीसी को नहीं, भुजा एबी और सीडी को क्या, एबी और एसी को क्या कर रहा है, सेम एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या, हमको सिद्ध करना पड़ता है डी समांतर बीसी सिद्ध करना है ना। देखिए जो चीज बोलो इस चीज लिखा हुआ, देखिए माना कि एबी से एक त्रिभुज है, एबी से एक त्रिभुज मान लिया जिसमें रेखा डी जो है सब भुजाएं एबी तथा एसी को, डी रेखा एबी तथा एसी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात क्या हुआ कि एडी बटा डीबी और एई बटा एसी, ये मेरा पहले से गिवन है, पहले से मेरा दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि डी जो होगा सो समांतर होगा इसके बीसी के समांतर होगा, ठीक है। रचना थोड़ा सा देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए, प्रूफ देने के लिए सबसे पहले रचना करना पड़ता है। तो डी समांतर बीसी तो है नहीं, हमको जस्ट मान के चलते हैं कि डी समांतर डी डैश समांतर एक तो बीसी ले लिए। वे क्या की रचना में कि डी डैश समांतर बीसी खींचा, ठीक है, ये मैंने अपने मन से खींचा है, ठीक है। उसको प्रूफ करने के लिए डी डैश समांतर बीसी खींचा। अब आते हैं प्रमाण में, किस प्रकार से प्रमाण देंगे इसको, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है कि डी समांतर बीसी है, ये जो डी रेखा जो दिख रहा है सो क्या है, बीसी के समांतर। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रमाण में भागते हैं प्रमाण में, है ना। तो चलिए हम लोग इसके प्रमाण को चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी क्यों है, मेरे पहले से गिवन है, दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है, थ्योरम में दिया हुआ क्या, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी क्या हो गया, मेरा पहले से गिवन है, ठीक है। अब देखिए डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी रचना से, मैंने रचना में क्या किया था कि डी समांतर बीसी, बी डी समांतर बीसी तो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इसे डी डैश समांतर कहते हैं बीसी, तो डी डैश समांतर बीसी तो रचना की है। अब देखिए जब डी डैश समांतर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो क्या होता है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मैंने थेल्स थ्योरम बताया था। थेल्स थ्योरम क्या था, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जो होती है क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है, मतलब समानुपाती होती है। तो भी क्या किए, त्रिभुज एबीसी में देखिए डी डैश समांतर बीसी, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि एडी बटा डीबी बराबर ए डैश बटा ईसी, मतलब क्या डी डैश समांतर बीसी है तो एडी बटा डीबी और ए डैश समांतर बीसी बोल सकते हैं, ए डैश बटा ई डैश बोल सकते हैं, है ना। वही मैंने लिखा है थेल्स प्रमेय से, ठीक है। चलिए आते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या बोला है कि ए बटा ईसी, क्या बोला है, ए बटा ईसी बराबर ए डैश बटा ई डैश सी हो जाए, क्यों होगा। समीकरण फर्स्ट में क्या बोला कि एडी बटा डीबी बराबर इतना, और समीकरण सेकंड में क्या बोला एडी बटा डीबी बराबर, इसका एलएचएस साइड देखिए बराबर है, एलएचएस साइड क्या है, बराबर, इसका मतलब आरएचएस साइड भी बराबर हो जाएगा, वही बराबर चीज लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए कि दोनों तरफ जो भी आए उसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बटा ईसी प्लस 1 बराबर ए डैश बटा ई डैश सी प्लस 1, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या किए, एक जोड़ दिए। अब एक क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग समझ में आएगा तुरंत। इसके नीचे 1 छुपा है ना, इसके नीचे 1 छुपा, इसके नीचे 1 छुपा। हम लोग भिन्न का जोड़ जानते हैं, भिन्न का जोड़ में क्या जानते हैं, क्या है, ए बटा ए प्लस ईसी, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ए प्लस ईसी बटा ईसी हो जाएगा ना, बराबर ए डैश प्लस ई डैश सी बटा ई डैश सी हो जाएगा ना। तो ये थे हम लोग क्या, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ करने जानते हैं, जब एलसीएम लेंगे दोनों का तो ईसी हो जाएगा, और ए डैश या कुछ नहीं एक है तो यहाँ ईसी हो जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो उसी प्रकार से ए डैश सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस ई डैश सी, क्या बोले, ए प्लस ईसी, ए प्लस ईसी को हम क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं ना, ए प्लस इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसी का इसी रहने जो, ठीक है। इसी प्रकार से ए डैश प्लस ई डैश सी, ए डैश प्लस ई डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी लिख सकते हैं बटा ई डैश सी, ठीक है। तो ये था हम लोग के क्या, भिन्न का जोड़ किए जस्ट। अब देखिए ऊपर वाला सेम चीज काट सकते हैं उसको, तो 1 बटा इसी आ गया ना,
1 बटा इसी बराबर 1 बटा ई डैश सी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कैंचिया गुणा करते हैं, क्या हो जाता है, इसी बराबर क्या हो जा रहा है, ई डैश सी। चलिए ध्यान समझिए, ई डैश सी हो जा रहा है। अब देखिए इसी बराबर ई डैश सी, इसी बराबर बोला जा रहा है कि ई डैश सी हो जाएगा। ऐसा कब संभव है, ऐसा तभी संभव है जब ई और ई डैश दोनों क्या होगा, सेम बिंदु पर, एक ही बिंदु पर होगा। क्लियर, क्या बोल रहे हैं, इसी बराबर ई डैश सी होगा। कब संभव होगा, जब ये दोनों बिंदु क्या होगा, एक ही बिंदु पर है, तभी तो बराबर हो सकते हैं। तो आगे पीछे रहने से बराबर कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो एक ही बिंदु पर होगा मतलब क्या, बराबर होगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे, अतः, इसके बाद अतः यह तभी संभव है जब, कब संभव है, जब ई तथा ई डैश क्या हो, संपाती हो। ठीक है, ये कब संभव है, जब ई तथा ई डैश क्या है, संपाती है। इसीलिए DE समांतर BC, ये मेरा प्रूफ हो गया। क्लियर, तो ये था हम लोग थ्योरम नंबर 6.2, जिसका थेल्स प्रमेय का विलोम भी बोला जाता है और BPT का विलोम भी बोला जाता है। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की आप लोग। बहुत आसान थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कारण कि आप लोग को एग्जाम में बहुत टाइम देखने को मिल सकता है, बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन ये वाला। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए। आप समझने में कहाँ दिक्कत होता है, क्या होता है, कैसा लग रहा है, आप लोग को कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।